नमस्ते प्रणाम। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मेरे आप सब लोग सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हम भी एकदम मस्त हैं। तो स्वागत है आप सभी का आज मेरे यूट्यूब चैनल गुड्डी भंडारी ब्लॉग्स में। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपने कार्तिक का 9th मंथ रूटीन। जो उसका 9th मंथ चल रहा है तो उसका मैं डेली रूटीन शेयर करूंगी आपके साथ कि हम उसके साथ मतलब कब वो नहाता है, कब उसकी मालिश होती है, क्या खाता है, कब सोता है, कितना सोता है और क्या क्या मतलब खेलता है, कहाँ उसको हम घुमाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी तो कार्तिक सो के उठ चुका है और उठते ही मैं उसको फीडिंग करा देती हूँ। कभी नहीं हो पाता तो बॉटल वाला दूध दे देते हैं। ज़्यादातर मैं अपना फीड कराती हूँ सुबह सुबह। जब वो उठता है, उठने के बाद थोड़ा सा वही झप्पियाँ दे देते हैं उसको, क्योंकि जब सुबह उठता है बच्चा तो कितना क्यूट लगता है। तो हम तो मतलब उसको झप्पी देते हैं, उसके पापा भी देते हैं। और कभी कभी मेरा तो डेली का है कि मैं उसको दूँगी। और उसके बाद रहता है वो अपनी दादी दादा के पास, जो कि अभी भी अपनी दादी के गोद में है। तो अभी उसका खाने का टाइम हो चुका है, क्योंकि टाइम ठीक 9 बज गया और 9 बजे हम उसको उसका ब्रेकफास्ट दे देते हैं। तो आज घर पे फल फ्रूट है तो मैं उसको दूंगी आज बनाना, मतलब आज वो 2 केले खाएगा। और जब कार्तिक को 7 महीने लगा था तब मैं उसको एक एक देती थी, बट अब ऐसा है ना कि बेबी बढ़ रहा है तो उसकी मतलब ग्रोथ के साथ साथ उसका मतलब पेट का साइज़ भी बढ़ रहा है। तो अब मैं उसको 2 केले देती हूँ, जो कि उसके फेवरेट है फ्रूट्स में। तो चलो पहले उसको ब्रेकफास्ट करा देते हैं। तो ये कार्तिक के लिए 2 केले वो बहुत है इसके लिए। चलो पापड़ से इसको मैश करते हैं फॉक से। तो पहले पहले शुरुआत में मैं मिक्सी चलाया करती थी, बट अब मैंने एक वीडियो में देखा था कि फॉक से भी हो जाता है। तो अभी दिखाती हूँ कैसे। ये बनाना, तो चलो उसको पहले नाश्ता दे देते हैं। तेरे का कार्तिक नाश्ता क्या पसंद नहीं आया? ये कालू मदारी आया 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 बस साथ में थोड़ा के सूट दे दो। टिशू एक सेकेंड। कार्तिक का तो हो गया, उसका नाश्ता हो गया अभी, क्योंकि हम उसको 9 बजे खिला देते हैं। तो अब हम भी करते हैं साथ साथ में कार्तिक की दादी। और ये मेरे नामदार है शांति ने आई नगर से हम गए थे ना वहाँ पे सुनीता के घर में। सुनीता मतलब मेरी लड़की रहती है वहाँ पे, और मेरी नंदा भी है वहाँ पे, और भतीजी भी है। भतीजी तो आई नहीं है, उसका घर दूर है। फिर ये मूली और ये डगरे हो तो मुँह अच्छा खाना सेना जा गए इतना का सी भी लोग पे कहा ना। ये क्या है? ये मूली दी है दादी ने, दादी ने मूली दी है ना, दादी ने। वो हर चीज देते हैं मुझे, कोई चीज भी आएगी गाँव से। प्लीज धन्यवाद धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद। ले 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 खाएंगे बाबू, बाबू खाएगा खाएगा। कार्तिक सो गया है और वो सोने का उसका टाइम सेट है 10:30 बजे। मतलब 10 बजे से हमको सुलाने में लग जाता है, सुलाते सुलाते टाइम हो जाता है। तो कभी कभी उसकी दादी सुलाती है, कभी कभी मैं सुलाती हूँ। जब वो नहीं सोता तो उसको ज़बरदस्ती फीट पे लगाना पड़ता है, तब वो सो जाता है। और अभी सो गया है और टाइम भी 10:30 हो गया है। तो हम दोनों में से पहले एक कार्तिक दिखता है, एक कमरे के अंदर का काम करता है, किचन की साफ सफाई, बर्तन झाड़ू पोछा वगैरह जो भी कपड़े धोने के होते हैं उनको हम बाहर निकाल देते हैं उसके बाद, ताकि कमरे में शांति बनी रहे। तो कार्तिक आराम से सो जाता है। तो अभी सो चुका है और कमरे का काम प्रॉपर हो गया है। तो अब एक जना पार्किंग धोएगा, मतलब मेरी सासू जी, और मैं कपड़े धोंगी फटाफट से, क्योंकि आज धूप लग गई है। तो जब तक कार्तिक सोता है फटाफट से काम निपटा देते हैं। कार्तिक के कपड़े भी मैंने धो दिए हैं और टाइम अभी 11 बजने में 5 मिनट बाकी है। लगा रहा मैं 25 मिनट में कार्तिक के, सिर्फ अभी कार्तिक के कपड़े धुले हैं, बाकी तो और कुछ नहीं। और मैंने कहा पहले उसके कपड़े धो देते हैं। तो चलो पहले उसके कपड़े लगा देती हूँ।
सारे कपड़े धोने के बाद कार्तिक भी उठ चुका है। कम से कम मैक्सिमम आज वो 45 मिनट सोया है। ज़्यादातर वो कभी कभी ऐसा होता है कि जिस दिन रातों को ढंग से नहीं सोया रहता तो वो 1-1.5 घंटा के ऊपर भी चला जाता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि 45-40 या प्रॉपर 1 घंटा। तो आज वो 45 मिनट के अंदर उठ गया है और अब उसकी मालिश शुरू करती हूँ मैं। और अभी उठते ही उसको पहले वॉशरूम कराया उसकी दादा ने। हमने उसकी आदत बना रखी है कि जब भी उठे वॉशरूम कर देता है, जब भी मतलब उठ के उसको वॉशरूम कराना पड़ता है तो वो कर देता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे कुछ देर बाद ट्राई करो उसको करेगा तो कर देता है। तो चाय भी बन गया साथ साथ में, तो अब इसकी दादी को मैं चाय दे देती हूँ और उसकी मैं मालिश कर देती हूँ फटाफट से। उसके आधे घंटे बाद मैं उसको नहला दूँगी। तो चाय तो मैं खैर बाद में पीऊँगी। तभी उठ गया तो उसको मैंने भी पानी दिया। उठते ही मैं उसको हमेशा पानी देती हूँ जब भी सोता है वो, रातों को छोड़कर। तो नॉर्मल सा 5-10 ml वो पानी पी लेता है, और पानी हमने सुबह उबाल के रखा रहता है तो नॉर्मल हो जाता है। तो नॉर्मल हम उबला पानी ही देते हैं। हमने सोचा है कि जब तक 1-2 साल तक उसको हम उबला हुआ पानी ही दें। तो अब उसकी मालिश करते हैं फटाफट से। मालिश का टाइम हो गया, टाइम ठीक 11:30 हो गए हैं। मालिश 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 चला मालिश होगी, अब तो मालिश होगी। की मालिश करते हैं उसके लिए तेल गुनगुना कर दिया मैंने। नारियल का तेल और सरसों का तेल हम दोनों कभी कभी इस्तेमाल कर लेते हैं, कभी नारियल का तेल कभी सरसों का तेल। तो आज सरसों का तेल ही इस्तेमाल कर रहे हैं हम उसकी मालिश के लिए। और मैंने गुनगुना कर दिया उसके तेल को, और मालिश करते हैं। कार्तिक की मालिश भी कर रही हो। तो ठंडियों में ज़्यादा उसकी मालिश स्किप होती रहती है, मतलब काफ़ी दिनों से उसकी मालिश स्किप कर रहे हैं। तो कब कब क्या होता है, सिर्फ मैं उसके पैरों की मालिश करती हूँ और सर पे ऑयलिंग वगैरह कर मसाज दे देते हैं। और नहाना भी उसका 2-3 दिनों में एक बार हो पाता है। तो कार्तिक अभी 2-3 दिन के बाद आज नहा रहा है, क्योंकि ठंडियाँ बहुत हैं तो इसलिए हम थोड़ा रुक रुक के कार्तिक को नहलाते हैं। तो इस चक्कर में मालिश भी स्किप हो रही है। नहा दी, कार्तिक नाई कर गई है ना। कान्हा ने नाई करा अभी। रेडी, कान्हा ने नाई करी। हाँ अच्छा रुको, तो मैं दवाई देती हूँ विटामिन डी की, जो कि 1 साल तक कंपल्सरी होता है। हाँ दे लूँ। हो गया रेडी, कान्हा नहा धो के हो गया रेडी। धूप से तो बट धूप चली गई है फिर से। मैंने नहाते वक्त वीडियो नहीं बनाई क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रोता है नहाते वक्त भी और कपड़े पहनाते वक्त भी, तो इसलिए मैंने उसकी वीडियो नहीं बनाई है। और अब बनाती हूँ मैं फटाफट से खाना, क्योंकि टाइम 12:30 हो चुके हैं। खाना खा लिया, तो चलो अब दिन का खाना बनाने की मैं तैयारी शुरू करती हूँ। और कार्तिक को मैंने खिला दिया है सेरेलैक। वैसे मैंने सेरेलैक काफ़ी टाइम बाद खिलाया सेरेलैक उसको, नहीं तो अभी मैं शायद उसको होममेड सेरेलैक या फिर मैं घर का बनाया हुआ सेरेलैक भी रखा है उसके अलग से, और बाजार वाला सेरेलैक भी है। तो अभी मैंने उसको बाजार वाला तो भी बज गए हैं दिन के 2 और अभी कार्तिक नहीं सोया है। अभी इसको 1 बजे खाना खाया इसने, 2 बजे इसको फिर से दूध पिला दिया है हमने, फॉर्मूला मिल्क। बट अभी सो नहीं रहा है। 6 बज गए करेक्ट। और कार्तिक ना 5 बजे उठ गया था, नहीं 5 या 4:30 बजे, क्योंकि इसके दादाजी आ गए थे आज, जल्दी आ गए थे इसके दादाजी। तो वही थोड़ा सा खेल रहा था अपने दादा के साथ। और आज बाहर बहुत ज़्यादा ठंडा है, नहीं तो हम थोड़ा बहुत कार्तिक को पार्क में लेके जाते हैं। साइकिल में, उसकी साइकिल है तो उसकी साइकिल में लेके जाते हैं। और बाकी अब इसके लिए खाना देखते हैं क्या बनाते हैं कार्तिक के लिए। अभी मैंने उसको उसकी मल्टीविटामिन दवाई थी, जो कि डॉक्टर ने हमें कार्तिक जब हुआ था तब बोला था कि 1 साल तक देनी है। और उसके साथ थोड़ी देर में इसको गुनगुना पानी फिर पिलाया था। तो उसके बाद फॉर्मूला मिल्क तो खैर इसको 2 बजे दे दिया था। तो उसके बाद अब सीधा अब दूंगी, क्योंकि हम इतना बहुत गैप करके देते हैं। ज़्यादा मैं ये नहीं करती कि मतलब अभी खाने देते, थोड़ी देर बाद मतलब वो कर देते हैं। मतलब हर घंटे में मिल्क देना अपना ही जाता, अपना हो जाता है ब्रेस्ट फीडिंग। बस दिन में 1 बार, और बाकी रात को सोने से पहले। और अभी इसके लिए खाने में आज मैं क्या बनाती हूँ, तो अभी इसके खाने में मैं बनाऊँगी रागी। आज मैं इसके लिए रागी का हलवा बना दूँगी, क्योंकि काफ़ी दिन से नहीं खाया है। तो सुबह इसके लिए केले बनाए, तो
केले की प्यूरी तो वैसे वैसे करते थे मिक्सी में करके, बट अब चम्मच से ना थोड़ा सख्त करती हूँ, ज़्यादा मतलब ज़्यादा पतला ज़्यादा मोटा, क्योंकि अब थोड़ा बड़ा हो रहा है ना, तो उसके लिए ज़्यादा लिक्विड फॉर्म नहीं बना रही है मैं, थोड़ा सख्त बनाती हूँ। और दिन में टाइम नहीं बचा इसलिए सैलेड बनाना पड़ा, नहीं तो खिचड़ी बनाते हैं हम ज़्यादातर, या फिर हम खिचड़ी बनाते हैं, कभी दलिया दे देते हैं, कभी जो मिल जाए, मतलब अब हम देने लग जाते हैं। जैसे दिन में अगर टाइम नहीं मिला और हमने अपने लिए दाल भात बना रखे तो उसको हम भात ही खिला देते हैं, भात और ऐसे करके। और इसका फेवरेट टॉय तो हाल फिलहाल कुछ नहीं है, इसका फेवरेट टॉय बस वही है, बर्तन या सब्जी वगैरह जो भी तुम काम कर रहे हो ना, वो है इसकी फेवरेट टॉय। आजकल तो बर्तन ही है। तो और इसकी बात की जाए एक्टिविटी की, तो अब तो काफ़ी कार्तिक मतलब क्या है ना, अब थोड़ा करके खड़ा होने लग गया और शब्दों को और बातों पे रिस्पांस करने लग गया। जैसे इसको पता है कि हाँ इसका नाम कार्तिक है, हम कहेंगे ना कार्तिक, तो रिस्पांस करता है कि हाँ मेरा नाम ही कार्तिक है और मुझे देखना है। और जैसे हम कहेंगे ना बाय का मतलब समझ गया, अगर हम कहेंगे ना बाय हम जा रहे हैं तो उसका मतलब भी समझ जाता है कि हम बाय मतलब हम कहीं जा रहे हैं लोग घूमने, और घूमने का मतलब भी समझ गया। और एक मतलब इसका तोता है खिलौने में, तो उसको हम कहेंगे ना वैसे तोता है तो समझ जाता है कि तोता यही है खिलौने को। काफ़ी चीज़ों को मतलब काफ़ी रिस्पॉन्स करने लग गया, बट और थोड़ा स्टेबल भी होने लगे, थोड़ा खड़ा होने लगे, बट अभी और बेड के सहारे थोड़ा चल जाता है। जैसे बेड में रहेंगे तो जैसे हमने एक चीज़ कॉर्नर में रख रखी है तो पकड़ते चल जाता है। तो एक्टिविटी तो अभी खैर इसकी यहीं तक ही पहुंची है, और मतलब ऐसे था देते हैं ना हम, खड़ा करवाते तो हो जाता है 1-2 सेकंड के लिए। अभी ये इसकी एक्टिविटी है, और बाकी यही थी कार्तिक के पूरे दिन की डेली रूटीन, यही होता है उसके पूरे दिन का। बात ये और कभी कभी क्या होता है, हम बोलते हैं ना, मतलब मैंने कहा कि मतलब ठीक है 10 बजे सुलाने की कोशिश करते हैं, कभी कभी आगे पीछे भी हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कार्तिक दिन में नहीं खाता खाना, कभी कभी ऐसा होता है कि सुबह नहीं खाता, क्योंकि जब उसका मन नहीं होता तो हम इसको फोर्स भी नहीं करते हैं। तो बस यही था आज का कार्तिक के डेली रूटीन, मतलब आज ही बताया मैंने कि डेली रूटीन के ऊपर ब्लॉग बनाते हैं कार्तिक के लिए। तो यहीं पे समाप्त करते हैं इस वीडियो को, क्योंकि वीडियो का मेरे ख्याल से काफ़ी लंबी हो चुकी है सुबह से, इस वजह से। तो चलो मिलते हैं आपको फिर से एक नए ब्लॉग में फिर से कल। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। गंदी बात और थोड़ी बहुत हम इसको स्क्रीन में दिखा देते हैं, क्योंकि जॉइंट फैमिली में भरपूर परिवार है, तो हम लोग टीवी देखते तो उसका भी ऑब्वियसली मन करता है, बट हमने आदत नहीं बना रखी है उसकी, नई टीवी देखनी है। और बाकी खाना भी हम उसको खिला देते हैं, कभी स्क्रीन के सामने खिला देते हैं, कभी स्क्रीन ना भी हो तो भी खा लेता है। हाल फिलहाल अभी तो थैंक गॉड ठीक है, वो ऐसे उसकी आदत नहीं है कि नहीं टीवी चलाओ तभी खाऊंगा, फोन दिखाओ तभी खाऊंगा। कंटिन्यू नहीं कर रखी हमने आदत, जब जैसा सीन होता है हम खिला देते हैं, अगर टीवी चले तो खिला देते हैं। कि कार्तिक कब सोता है, तो इसके बाद जैसे कार्तिक अगर 4:30 या 4 या 5 बजे उठ गया, तो उसके बाद सीधा अगर 4 बजे उठ जाता है जल्दी, मतलब उठ गया 4 बजे, तो प्रॉपर 9 बजे सोता है रात के। उसके बाद सीधा उठ जाएगा 12-1 बजे 1-2 घंटे के लिए, उसके बाद फिर सो जाता है और सारा रात सोया रहता है। कभी कभी होता है कि कर देगा ऊंच नीच, मतलब कभी नहीं सोएगा कभी उठ जाएगा। तो इसके बाद सीधा आज कार्तिक अगर 4:30 बजे उठता है तो 9, 9:30 या 10 बजे तक सो जाएगा। आगे पीछे होता है, मतलब 1-1.5 घंटा आगे पीछे हो जाता है, खाने पीने से लेकर सोने से लेकर। तो ये कार्तिक का पूरा दिनचर्या है 9वें महीने का। और देखते हैं कार्तिक कब से मतलब खड़ा होना शुरू हो जाएगा। काफ़ी मतलब इंतज़ार है इस चीज़ का कि कार्तिक कब पहली बार ऐसा खड़ा होगा और मैं रिकॉर्ड करूँगी इस चीज़ को। तो चलो आज की वीडियो में समाप्त करते हैं।